अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंट्स के बारे में। अगर हम अपनी पास्ट वीडियोस की बात करें तो उसमें हमने लॉग इन, रजिस्टर, फॉरगेट योर पासवर्ड और टेस्ट किया था हमने अपने अकाउंट्स को। तो वन बाय वन हम अकाउंट्स के टॉपिक को भी डिस्कस करते जा रहे हैं। आज हम अकाउंट्स की बात करेंगे और यहाँ से शेयर प्रीव्यू मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, शेयर प्रीव्यू में हम अपने अकाउंट्स में लॉग इन करेंगे, साइन इन। तो आप देखेंगे मेरे अकाउंट्स का जो पेज है वो एम्प्टी शो हो रहा है। अब इस अकाउंट के पेज के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं अकाउंट का पेज बेसिकली हमारा होता क्या है। अकाउंट का पेज हमारा बेसिकली वो एक ऐसा पेज होता है जहाँ पे हमारे कस्टमर्स के अकाउंट्स की सारी डिटेल आ रही होती है, जहाँ पे कस्टमर अपनी ऑर्डर हिस्ट्री को देख सकता है, अपनी अकाउंट्स की डिटेल्स को देख सकता है। तो इस जो टेम्पलेट फाइल में हम जो सारा काम करेंगे कि मतलब अकाउंट्स की जो हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं, जो हमारे पास ऑर्डर्स की डिटेल्स आ रही हैं, वो सारे हमारे एक ऑब्जेक्ट के थ्रू आएगी, कस्टमर ऑब्जेक्ट के थ्रू। और कस्टमर ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारे पास हम यूज़ करेंगे अपने कस्टमर की डिटेल्स, जैसे कि उसके एड्रेस हो गए, डिफ़ॉल्ट एड्रेस के अलावा जो मल्टीपल उसके एड्रेसेस होंगे वो हो गए, उसकी ऑर्डर की डिटेल्स हो गई, ऑर्डर की हिस्ट्री होगी। ये सारे हम कस्टमर के ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। और कस्टमर का जो आपका ऑब्जेक्ट होता है ये हमारा एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है शॉपिफाई के अंदर। सो शॉपिफाई हमें खुद प्रोवाइड कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे जो कस्टमर है ये हमारे पास एक डायरेक्टली एक्सेसिबल ग्लोबली हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है शॉपिफाई का, जो कि हमारा इसको कस्टमर के अकाउंट टेम्पलेट, एड्रेस टेम्पलेट, ऑर्डर, चेकआउट, गिफ्ट कार्ड, ऑर्डर्स वगैरह में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको हम सिर्फ तभी कस्टमर को यूज़ कर सकते हैं जब आपका जो कस्टमर होगा वो लॉगिन किया होगा। अगर कस्टमर ने लॉगिन नहीं किया हुआ तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे भी इस चीज़ को डिफाइन किया गया है, अगर इफ़ द कस्टमर इजंट लॉग इन टू देयर अकाउंट कस्टमर ऑब्जेक्ट रिटर्न्स नील। तो आप इसको उस सिनेरियो में यूज़ नहीं कर सकते अगर आपके कस्टमर ने लॉगिन नहीं किया हुआ। आप इसको कस्टमर के ऑब्जेक्ट को अपने टेम्पलेट में, सेक्शंस में, स्निपेट्स में, लेआउट्स में, मल्टीपल्स जगह पे, हर जगह पे ग्लोबली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, अगर आप चेक करना चाहते हैं आपका जो कस्टमर है वो लॉगिन है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल एक इफ़ की कंडीशन लगाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे इफ़ कस्टमर इज़ ट्रू, डेट्स मीन के ये आ गई हमारे पास कि आप इस तरह चेक कर सकते हैं। अगर इफ़ कस्टमर इज़ ट्रू है तो डेट्स मीन के आपका कस्टमर लॉग्ड इन है, एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज अगर ट्रू नहीं आता तो डेट्स मीन आपका कस्टमर एग्जिस्ट नहीं करता, और इसमें फिर हम जो अकाउंट्स फिर हमारे अवेलेबल ही नहीं होंगे। अब बात करते हैं, क्योंकि हम अकाउंट पेज पे काम कर रहे हैं, अकाउंट पेज हमारे पास अवेलेबल ही तब होगा जब हमारा जो कस्टमर है वो लॉग्ड इन होगा। तो हमें अपने अकाउंट के पेज के जो टेम्पलेट पे जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं उस पर ये कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा कस्टमर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमारा अकाउंट पेज ही तब अवेलेबल होगा जब कस्टमर एग्जिस्ट करता होगा। मैं अपने वीएस कोड में आता हूँ। ऑब्वियसली जैसे हम स्टार्ट करते थे कस्टमर्स में गए, कस्टमर्स के अंदर हम अकाउंट डॉट लिक्विड को रिप्लेस कर देंगे अपने अकाउंट डॉट जेसन से। क्रिएट न्यू फाइल अकाउंट डॉट जेसन। और सिमिलर वे से हम इसका एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, सेक्शन, और सेक्शन हमारे पास होगा टेम्पलेट हाइफन कस्टमर अकाउंट डॉट लिक्विड। अकाउंट डॉट जेसन में रिटर्न करेंगे और यहाँ पे हम अपना टेम्पलेट जेसन का क्रिएट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, सेक्शंस। सेक्शन के अंदर हमारे पास सेक्शन आईडी है जो कि हम यूज़ करते हैं, आ रहे हैं अब तक टेम्पलेट, और टेम्पलेट के बाद हम यहाँ पे टाइप दे देंगे और टाइप में हम सेक्शन का नेम दे देंगे जो कि हमारे पास रहता है टेम्पलेट हाइफन कस्टमर अकाउंट। ऑलराइट, इसके बाद हम यहाँ पे आके इसके ऑर्डर दे देंगे, किस ऑर्डर में हमारा अकाउंट आना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर जो है टेम्पलेट। अब अगर हम शेयर प्रीव्यू के थ्रू, आपने हर दफ़ा ये शेयर प्रीव्यू को यूज़ करना है, मैं जाके देखते हैं स्टिल हमारे यहाँ पे नल आएगा, कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। ऑलराइट, अब इस पर हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं। मैं वीएस कोड में आता हूँ और टेम्पलेट कस्टमर अकाउंट में आता हूँ। यहाँ पे हम एक डिव क्रिएट करते हैं, डिव डॉट मैक्स विड्थ दे देते हैं हम इसको 2 XL की। उसके साथ साथ मैक्स ऑटो दे देते हैं PY पे 16। फॉर स्मॉल स्क्रीन के लिए हम इसको क्रिएट करते हैं और इसमें हम देते हैं इसको वाई की मार्जिन 24।
अगर आपको कोई स्टाइलिंग में कोई इशू आता है कि आप स्टाइलिंग यहाँ पे रैंडम दे रहे हैं, उसके बाद जब आप जाके आप उस पर काम करेंगे तो आप फर्स्ट स्टाइलिंग पे आपकी मिस्टेक हो सकती है, आप जाके देखें स्टाइलिंग अगर एक्यूरेट नहीं बैठती तो आप उसको वापस आके चेंज कर सकते हैं। तो डेट्स नॉट अ इशू कि मैं कोई स्टाइलिंग गलत लगा देता हूँ। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं तो एक काफ़ी अर्से से इस पे टेलमेंट सीसेस के थ्रू काम कर रहा हूँ, शॉपिफाई पे काम कर रहा हूँ। तो मुझे अंदाज़ा है कि इसमें अब कितनी स्टाइलिंग लगेगी। लार्ज स्क्रीन के लिए हम देते हैं इसमें मैक्स विड्थ, और इसको हम देते हैं 7 एक्सएल। वाई आईफोन हम देते हैं इसको 8 की। इस डिव के अंदर फिर हम एक एडिंग की डिव क्रिएट करेंगे H1, और उसके अंदर हम लिखेंगे अकाउंट, और H1 को हम देते हैं क्लास। टेक्स्ट हम देते हैं 3 एक्सएल, उसके साथ हम इस पे देते हैं फॉन्ट, इसको बोल्ड देते हैं। और टेक्स्ट कलर जो कि हमारा थीम का कलर चल रहा है ग्रे, तो हम टेक्स्ट इसको ग्रे दे देंगे 700 या 800 व्हाट्सएवर आप देना चाहें। सेव। अब इसके अंदर मैं एक और डिव क्रिएट करूँगा, डिव डॉट रॉक डॉट मीडियम साइज में ये फ्लेक्स हो डॉट गैप इनमें हो जाए -4 का। दोबारा शेड प्रीव्यू ओपन कर लेता हूँ एंड अकाउंट्स, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे अकाउंट आ गया है। ओके ऑलराइट। ओके, अब हम अकाउंट्स को सेंटर में लेके आना चाहें तो आप लेके आ सकते हैं, लेकिन हम अब आगे मूव करते हैं। अब क्या चीज़ है, अब यहाँ पे अगर आप देखें जो हमने कहा था कंटेंट को लेके आएंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे हमारी स्क्रीन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 हम डिव क्रिएट कर लेते हैं, और उस 2 डिव्स में हम एक डिव के अंदर अपने ऑर्डर हिस्ट्री लेके आएंगे सारी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने उस डिव पे वर्क कर रहे हैं, ये वाला जो हमारा डिव है इसमें हम अपनी ऑर्डर हिस्ट्री सारी लेके आएंगे, और इसके अंदर हम मूव करते हैं। इसके अंदर मैं कंडीशन लगाता हूँ, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखता हूँ अगर तो मेरा पास कोई ऑर्डर अवेलेबल है, तो मैं कहता हूँ एक इफ़ लगाता हूँ, इफ़ नंबर ऑफ ऑर्डर्स ग्रेटर देन है 0। तो अगर तो हमारे पास ऑर्डर 0 से ग्रेटर देन है तब हमारे पास ऑर्डर शो होंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ हम इसके एल्स पार्ट में जाते हैं, एल्स नो ऑर्डर अवेलेबल। तो यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ, डिव डॉट विड्थ हम इसको फुल की दे देते हैं, डॉट एच हम इसको हाइफन हाइट दे देते हैं 80 की। तो अगर तो हमारे पास कोई ऑर्डर अवेलेबल नहीं है तो उस सिनेरियो में हम यहाँ पे इसको फ्लेक्स के साथ हम आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर ऑलराइट, और फिर हम इस डिव के अंदर जाते हैं और इस डिव के अंदर हेडिंग का टैग लगाते हैं H2 डॉट टेक्स्ट हाइफन बेस, और हम कहते हैं मीडियम। स्क्रीन के लिए टेक्स्ट हमारा हो जाएगा 2 एक्सएल, फिर हम इसका फॉन्ट कर देते हैं मीडियम, और H2 के अंदर हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं यू करंटली डोंट हैव एनी ऑर्डर्स। सेव करते हैं। अब हमारे पास चूंकि ऑलरेडी अभी तक तो हमारे पास कोई ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ, तो सो हम इसको सेव करके जब अपने ब्राउज़र में जाएंगे करंटली डोंट हैव एनी ऑर्डर्स। लेकिन क्या अगर मैं कोई ऑर्डर क्रिएट कर दूं, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक ऑर्डर क्रिएट करता हूँ। ओके, हम अपने ऑर्डर्स में आते हैं, जैकेट ऐड, और इसके बाद मैं यहाँ पे अपना एक कस्टमर ऐड कर दूंगा जो कि हमारे पास जो आपने वो वाली ईमेल ऐड करनी है जो जिस पे आपने टेस्ट किया, बिलिंग एड्रेस, और यहाँ पे कलेक्ट पेमेंट पे मैं करता हूँ मार्क एज पेड। ओके, अब यहाँ पे मैं ऑर्डर क्रिएट हो गया। अब ये हमने एक ऑर्डर क्रिएट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे क्या आता हूँ अपने अकाउंट्स में और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ इसे। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास इशू क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास इशू आ रहा है, हमने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स इज इक्वल टू 0 तो कर लिया, बट नंबर ऑफ़ ऑर्डर हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है। सो यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इफ़ टैग के ऊपर, इसी इफ़ टैग के ऊपर असाइन, और वेरिएबल हमारा होगा नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, और इसकी अब वैल्यू क्या होगी, असल चीज़ वो है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास होगी कस्टमर डॉट ऑर्डर्स, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसको जो हम फिल्टर दे देंगे साइज़ का दे देंगे साइज़। अब इसमें जो हमारे पास ऑर्डर्स हैं ये एक अरे है, ये हमारे पास एक अरे रिटर्न करेगी जिसके अंदर हमारे उस कस्टमर के ऑर्डर्स होंगे, और जो साइज़ है, साइज़ हमारे पास एक अरे फिल्टर है जो कि हमें उस अरे का जो ये ऑर्डर्स की अरे है इसकी लेंथ दे देगा, इसका साइज़ दे देगा। अब हम क्या करते हैं, अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके हम ब्राउज़र पे आते हैं और मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखिए अब चूँकि हमारे पास 2 ऑर्डर्स अवेलेबल हैं हमारे स्टोर में, ये 2 ऑर्डर्स, तो डेट्स वाई हमारे यहाँ पे अब कुछ भी शो नहीं।
और अपने अब इस अरे इफ़ के अंदर हम अपना काम कर। सो इसके अंदर आके मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ। डिव को हम दे देते हैं क्लास विड्थफुल my-6, यहाँ पे मैं इसको देता हूँ 12। फिर हम इस डिव के अंदर आते हैं और इस डिव के अंदर एक मैं टैग लगाता हूँ h2 का, जिसको हम ऑर्डर्स का टैग कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ h2 डॉट टेक्स्ट हाइफन हम एक्सेल, फॉन्ट इसका हम बोल्ड रखते हैं, डॉट फॉन्ट हाइफन बोल्ड, और यहाँ पे हम इसको देते हैं टेक्स्ट हाइफन ग्रे और 700। और इस h2 के अंदर मैं लिखता हूँ ऑर्डर हिस्ट्री। तो ऑर्डर हिस्ट्री आ गया। ओके, गेट बैक टू टॉपिक। और अब यहाँ पे हम आके क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लगाता हूँ पेजिनेट का टैग अपना। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ पेजिनेट। अब मेरे पास क्या होगा, अब मेरे पास अगर ब्राउज़र में आते हैं, लेट्स सपोज एक ऑर्डर है वो यहाँ पे शो हो गया। लेट्स सपोज उस कस्टमर के मेरे पास 15 ऑर्डर्स हैं। तो अगर 15 के 15 ऑर्डर्स के लोड होंगे तो ये इन द एंड मेरी साइट को, स्टोर को स्लो करेगा। मैं चाहता हूँ उसके 5 ऑर्डर्स एट अ टाइम शो हो, ऑर्डर्स की हिस्ट्री शो हो, 10 की हो, 15 की हो, व्हाट्सएवर मैं जो भी चाहता हूँ। मैं यहाँ पे इसको पेजिनेट कर देता हूँ 5 के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कहते हैं कस्टमर डॉट ऑर्डर्स, और यहाँ पे जो हमारे पास 5 की, और यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह पे फॉर ऑर्डर। ऑलराइट, कि हमें क्या चाहिए, कस्टमर के ऑर्डर्स 500 होंगे, कहाँ से लूप चलेगी, हर ऑर्डर जो कस्टमर के ऑर्डर के अंदर है वो रिटर्न करेगी। ऑलराइट, और उसके साथ मैं एक और चीज़ भी करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको पेजिनेट को यहाँ पे इसको ले लेता हूँ डिव के अंदर पेजिनेट को। सो यहाँ पे हम एक डिव क्रिएट करते हैं डिव, और इसको एंड पेजिनेट से पहले एंड करते हैं, और इसको हम कर देते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट h2 के बीच में स्पेस। नाउ अब हम एंड फॉर के अंदर अपना वर्क करेंगे। एंड के फॉर के अंदर मैं एक डिव लगाता हूँ, डिव क्लास, इसको मैं देता हूँ रिलेटिव अपना जो ऑर्डर का नेम है, जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पे देता हूँ ऑर्डर डॉट नेम। और ऑलराइट, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करके हम आते हैं अपने ब्राउज़र पे, तो मेरा जो ऑर्डर है उसका नेम आ चुका हुआ है। अब यहाँ पे हम बात करें अब देखें ना, अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑर्डर्स हैं, लेकिन जिस कस्टमर ने लॉगिन किया हुआ है उसका एक ही ऑर्डर है, ये लर्न एंड अर्न वाला। तो वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है उस ऑर्डर की, कस्टमर की हिस्ट्री। ऑलराइट, अब मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और चेक करता हूँ जो उसने ऑर्डर किया है उसकी इमेज है, अगर तो इमेज है तो वो शो हो। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे एक और डिव क्रिएट करता हूँ, डिव डॉट विड्थ हम कह देते हैं फुल के साथ यहाँ पे min-80 bg हाइफन हम इसको देते हैं, बैकग्राउंड देते हैं हम इसको 200 का, और उसके साथ साथ इसको हम कर देते हैं राउंडेड, ओवरफ्लो इसमें हिडन। लार्ज स्क्रीन के लिए हम क्या कहते हैं, लार्ज स्क्रीन के लिए इसकी हम हाइड कर देते हैं 80। ऑलराइट, और यहाँ पे मैं कहता हूँ इसके अंदर मैं एक इफ़ लगाता हूँ, और वहाँ पे मैं कहता हूँ ऑर्डर लाइन आइटम्स डॉट फर्स्ट डॉट इमेज। अब लाइन आइटम्स डॉट फर्स्ट डॉट इमेज हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास बेसिकली आप कह लें कि क्या आएगा कि ऑर्डर में लाइन आइटम्स क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे कस्टमर ने 2 प्रोडक्ट्स बाय की, अब उनमें लाइन आइटम्स में वो 2 प्रोडक्ट्स की लाइन लेके आ रहा है, लाइन 1 फर्स्ट प्रोडक्ट, लाइन 2 सेकंड प्रोडक्ट। अब फर्स्ट क्या है, उनमें से जो फर्स्ट प्रोडक्ट की जो फर्स्ट इमेज है वो हमारे पास इसमें लाइन आइटम्स के अंदर आएगी। इसके साथ मैं इसके अंदर इमेज लगाता हूँ क्योंकि हम इमेज को लेके आ रहे हैं। इमेज का हमारे पास जो सोर्स होगा वो आ जाएगा ऑर्डर डॉट लाइन आइटम्स डॉट फर्स्ट डॉट इमेज, और इसके साथ मैं यहाँ पे फिल्टर दे देता हूँ इमेज यूआरएल का, और इसको मीडियम ही रहने देते हैं। सिमिलर वे से हम अल्टरनेटिव में मूव कर जाते हैं, और अल्टरनेटिव में मैं क्या कहता हूँ डॉट। ऑलराइट, उसके साथ साथ हम इस इमेज को एक क्लास देते हैं, लाइक मैं कहता हूँ इसकी स्टाइलिंग पे भी फोकस करते हैं ना, इसकी स्टाइलिंग में इसको देता हूँ विड्थ, और उसके साथ इसकी हाइट भी फुल। हाइट के साथ मैं इसके ऑब्जेक्ट को सेंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट सेंटर और ऑब्जेक्ट कवर। सेव किया,
सेव करने के बाद हम अपने ब्राउज़र पे मूव करते हैं और हमारे जो ऑर्डर के इमेज आ गई। अब इसमें हमने क्या करना है, अब इसमें हम एक और डिव लगाएंगे और हम इसको लेके आएंगे अपने उसके हिसाब से कि अगर तो हमारी ये स्मॉल स्क्रीन है तो उसमें तो हमारी इमेज ऐसे ही शो हो, डेट्स ओके, कोई नो प्रॉब्लम। लेकिन हमारी अगर जो स्क्रीन बड़ी होती है फिर उसके हिसाब से क्या होगा, तो उसके हिसाब से हम इस पर स्टाइलिंग अब अप्लाई कर देते हैं। सो गेट बैक टू VS कोड और यहाँ पे हम अपने पेजी नेट वाले डिव में आते हैं। यहाँ पे इसको हम क्लास देते हैं और क्लास में क्या देता हूँ, मैं क्लास देता हूँ -6 टॉप से इसको 6 की मार्जिन मिल जाए। ग्रिड हम दे देते हैं इसे, ग्रिड स्मॉल स्क्रीन के लिए जैसे कि अभी है तो कॉल 1 इसका एक ही कॉलम होगा। और अगर तो क्या लेते हैं हम यहाँ पे देते हैं इसको गैप -y-10, फिर एक्स एक्सिस में भी इसको गैप देते हैं गैप -x-6। और उसके साथ साथ अब हम आएंगे, अगर तो हमारे पास स्मॉल स्क्रीन है उस सिनेरियो में हमारे पास ग्रिड के 2 कॉलम होंगे। अगर हमारे पास लार्ज स्क्रीन है उस सिनेरियो में हमारे पास ग्रिड के 4 या 3 कॉलम्स होंगे। और अगर हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है, अव्वल तो इसकी हमारे पास बेसिक नीड तो नहीं है, लेकिन इन केस हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है तो हमारे पास जो ग्रिड होगी उसके हम कह देते हैं 6, यहाँ हम इसको 8 कह देते हैं, 8 कॉलम्स। सेव करता हूँ, सेव करके ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो अब देखिए हमारे पास किस तरह हमारा ऑर्डर शो हो रहा है। ओके, गेट बैक टू VS कोड। अब यहाँ पे हम वापस अपने इमेज में आते हैं। एक तो ये चीज़ होगी, अगर तो हमारे पास इमेज है तो इमेज शो होगी। फॉर एग्जांपल हमारा कोई ऐसा अमूमन होता तो नहीं, लेकिन हम चूँकि मैं एज अ थीम डेवलपर हूँ तो मुझे तो सिनेरियो सोच के चलना है। तो अगर तो कोई ऐसा सिनेरियो है तो कि कोई ऐसा ऑर्डर है जिसकी इमेज अवेलेबल नहीं है तो उसका क्या होगा, उसके सिनेरियो में यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर तो भाईजान उसकी इमेज अवेलेबल नहीं है, एल्स यहाँ पे आते हैं product1 और यहाँ पे हम फ़िल्टर लगा के इसको कहते हैं प्लेस होल्डर देते हैं इसे। और यहाँ पे हम इसको क्लास देते हैं। कौन सी क्लास देंगे, वही क्लास देंगे ये वाली। पर मैं यहाँ से इसी क्लास को पकड़ और यहाँ पे ला के पेस्ट कर देता हूँ। सो मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ, सेव करके ब्राउज़र पे आता हूँ। अब ब्राउज़र में मैं यहाँ पे आगे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और ऑर्डर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी प्रोडक्ट देखता हूँ, कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसकी इमेज ना हो, नो प्रोडक्ट इमेज। और इसकी हमने प्राइस क्या दी है 15। ऑलराइट, ये इस ऑर्डर को मैं लेकर चलता हूँ। मैं अपने ऑर्डर्स में जाता हूँ, ऑर्डर में मैं एक और ऑर्डर क्रिएट करता हूँ, क्रिएट ऑर्डर, ऐड करता हूँ इसको। और ऐड करने के बाद मैं यहाँ से इसकी कस्टमर लर्न एंड अर्न, सेकेंड थिंग मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसकी कलेक्ट पेमेंट करता हूँ, मार्क एज पेड। ओके, अब ऑर्डर्स में हम आते हैं, हमारे पास 3 ऑर्डर आ गए, लर्न एंड अर्न के 2 ऑर्डर हैं। अकाउंट्स में वापस जाते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए हमारे पास जिस ऑर्डर की इमेज नहीं है उसके लिए प्लेस होल्डर आ गया। अब नीचे इसके मैं लेके आऊँगा, जस्ट लाइक कि मैं इसके नीचे लेके आया हूँ इसकी ऑर्डर की जो हमारे पास ऑर्डर नंबर होगा, ऑर्डर नेम जिसको हम कहते हैं, वो शो होगा। ऑर्डर हमारे पास फुलफिल हो गया, अनफुल है, पेड है हो गया, और उसकी ऑर्डर की प्राइस क्या है, ये सारा कुछ हम यहाँ पे शो करवाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आया, उसको ऑब्जेक्ट कवर सेव किया अपनी इमेज के डिव के नीचे, जो कि इमेज का डिव हमारे पास कौन सा है, ये वाला। एक डिव क्रिएट करता हूँ, डिव -for.flex.item_start, और इसके साथ मैं इस पर जस्टिफाई बॉटम कर देता हूँ। फाई डिव मल्टीप्लाई बाय 2, 2 डिव्स क्रिएट करूँगा। एक डिव के अंदर मैं h3 और इसके अंदर मैं क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट -small, और उसके साथ मैं टेक्स्ट ग्रे 700। अब इस हेडिंग के अंदर क्या आएगा, इस हेडिंग के अंदर हम एक एंकर टैग लगाते हैं, एंकर टैग, और उसके href के अंदर मैं देता हूँ order.customer URL। अच्छा, अब जो हमारे पास कस्टमर URL है ये हमें रिटर्न करेगा, ऑर्डर का URL रिटर्न करेगा ताकि कस्टमर के जो हम है उस ऑर्डर की डिटेल को देख सके। लेकिन हमारे पास इसमें कस्टमर एक और वे भी है कि हम इसको बजाय के इंस्टेड ऑफ के हम ये करें एंकर टैग को यूज़ करें, हम इसके अंदर एक और काम करते हैं। मैं यहाँ पे order.name और इसके साथ यहाँ पे हमारे पास आता है लिंक टू URL आएगा, वो आएगा order.customer का। अब एंकर टैग की जगह हम इसको यूज़ करेंगे order.customer URL। और अभी के लिए हम टाइटल को नहीं यूज़ करते,
सेव करता हूँ। सेव करके ब्राउज़र में आके देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर की नंबर शो होने लग जाएगा। सो ये हमारे पास ऑर्डर का नंबर शो होने लग गया है। सो नेक्स्ट टाइम कि हमारा जो ऑर्डर है वो फुलफ़िल हुआ है या नहीं हुआ, इसी एंकर टैग के साथ हेडिंग के बाद हम एक पैराग्राफ का टैग लगाएंगे empty-1 और उसके साथ हम इसमें देते हैं टेक्स्ट, इसका भी इस्तेमाल रखते हैं टेक्स्ट SM ग्रे और 500। अब इस पैराग्राफ टैग के अंदर हमने लेके आना है कि हमारा जो हमारे ऑर्डर की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कि आइदर हमारा ऑर्डर पेड हो चुका हुआ है, अनपेड है, वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे उसकी टर्म को यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऑर्डर डॉट फाइनेंशियल स्टेटस लेबल। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ना, जब हम फाइनेंशियल स्टेटस की बात करते हैं तो अगर हम इधर जाऊँ तो ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटस है कि हमारा जो ऑर्डर है वो पेड है, अनपेड है। तो हमारे पास दो फाइनेंशियल स्टेटस होते हैं फेयर लिक्विड के अंदर। एक है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटस लेबल और एक है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटस। तो बेसिकली इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटस है, ये हमेरे पास वैल्यूज़ दे रहा है कि हमारा जो जो स्टेटस है वो पेंडिंग है या ऑथराइज्ड है या पेड हो चुका हुआ है या हमने पार्शली पेड किया है या रिफंडेड है या पार्शली रिफंडेड है, वॉइडेड है। तो ये सारा कुछ हमारा फाइनेंशियल स्टेटस के अंदर आता है। तो हम यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटस लेबल को यूज़ करेंगे। तो देखिए हमारे पास पेड, दोनों की पेड आ चुके हुए हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, सो हम इस डिफ के अंदर आते हैं और यहाँ पे मैं पैराग्राफ टैग लगाता हूँ पी डॉट टेक्स्ट स्मॉल। और इसके अंदर आके मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट मीडियम के साथ टेक्स्ट जो हमारा वाइट ग्रे 700 px हम इसको देते हैं 3 का और इस ही py हम इसको देते हैं 1 का। और इसके अंदर जाके हम जो टर्म यूज़ करेंगे जिससे हमने पहले यूज़ की थी ऑर्डर डॉट फाइनेंशियल स्टेटस, अब हम यूज़ करेंगे ऑर्डर डॉट फुलफिलमेंट स्टेटस। फुलफिल्ड हो गई या अनफुलफिल्ड है, सो ऑर्डर डॉट, अब यहाँ पे फुलफिलमेंट स्टेटस है, रिटर्न हमें क्या करता है, जो फुलफिलमेंट स्टेटस है उसको रिटर्न करता है। तो इसका हमने लेबल यूज़ कर लिया। और इसके साथ साथ इस डिफ में मैं क्या करूँगा, इस डिफ में मैं एक क्लास दे दूँगा टेक्स्ट राइट की, टेक्स्ट को राइट अलाइन कर देगा। यहाँ पे और एक और पैराग्राफ क्रिएट करते हैं पी डॉट टेक्स्ट स्मॉल और इसके अंदर हम अपने ऑर्डर की प्राइस ले आते हैं कि हमारे ऑर्डर की प्राइस क्या है, ऑर्डर डॉट टोटल प्राइस। और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं मनी का फ़िल्टर। अच्छा, अब फुलफिलमेंट स्टेटस लेबल की बात होगी। इसमें फुलफिलमेंट स्टेटस लेबल हमें क्या रिटर्न करता है, ये दो करता है, फुलफिल हो गया हमारा ऑर्डर या अनफुलफिल्ड है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह शो हो जाएगा, उनकी प्राइस और हमारे ऑर्डर की फाइनेंशियल स्टेटस और फुलफिलमेंट स्टेटस और नेम और प्राइस हमें हमारे पास आने लग गए हैं। अब हम इसमें पेजिनेशन लेके आते हैं, रेंडर करवाएंगे। पेजिनेट हमारे पास यहाँ पे आ गया। इस डिव के बाहर हम पेजिनेट को रेंडर करवाएंगे। कोई याद हो अगर हमने टेम्पल आर्टिकल में पेजिनेशन को यूज़ किया होगा, हाँ ये, तो हम इसको ले आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। बेसिकली हमने अपना जो पेजिनेशन का स्निपेट है ये वाला, इसको रेंडर करवाया है, पेजिनेशन डॉट लिक्विड को रेंडर करवा लिया। और अब अगर मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ और यहाँ पे चूंकि मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं तो इसको मैं बाय 1 कर देता हूँ ताकि पेजिनेशन शो हो। सेव करके मैं ब्राउज़र में आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें सेकंड पेज में गया, ऑलराइट, प्रीवियस, ऑलराइट। तो अब मैं इसको थोड़ी देर बाद वापस कर लेते 2 कर देता हूँ और मैं उसके बाद अपने मूव करता हूँ अकाउंट्स की तरफ में मूव, और इसको वापस बाय 5 या 6 कर देते हैं। और अब हम अपने इस एंड इफ़ के नीचे आते हैं, ऑलराइट, इस एंड इफ़ के हम नीचे आते हैं और हम यहाँ पे एक डिव लगाते हैं, डिव डॉट फुल डॉट मीडियम। स्क्रीन के लिए हमारे पास जो हमारी स्क्रीन का 1/4 हिस्सा है वो हम इसको देंगे। तो मैं क्या करूँगा, ओके, यहाँ पे हम इसको पहले ना, और अब इसको जाके देंगे विथ -1/4। क्लास हमने इसको दी और इस डिव के अंदर हम मूव करते हैं और इधर हम अपना h2 का टैग लगाएंगे, h2 डॉट टेक्स्ट -xl को क्लास देते हैं फॉन्ट बोल्ड। और इसके साथ हम टेक्स्ट इसका टेक्स्ट ग्रे 700 का दे देते हैं, जो कि हम अपनी हेडिंग्स को देते जा रहे हैं, और मार्जिन देते हैं इसे 12 की। और h2 के अंदर हम क्या लिखते हैं, h2 के अंदर हम लिखते हैं अपनी अकाउंट
डिटेल्स सेव करते हैं, ब्राउज़र में वापस मूव करते हैं, अकाउंट डिटेल्स आ गई। एक स्क्रीन में इतनी नहीं आ सकती तो हम यहाँ पे आते हैं, मैं ग्रिड दिया हुआ है वहाँ पे जाता हूँ। ऑलराइट, अब सही हमारा आ रहा है अकाउंट डिटेल्स। और इसके साथ हम वापस अपने आ जाते हैं, इफ़ को क्लोज़ करता हूँ। अपना इस ऑर्डर का जो यहाँ पे एड्रेस वगैरह है, शिपिंग एड्रेस वगैरह, वो लेके आऊँगा। अब मैं ये शिपिंग एड्रेस जो है ये लेके आऊँगा और अपने अकाउंट्स की डिटेल्स में इस जगह पे। तो मैं अपने VS कोड में आता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसके अंदर आके यहाँ पे लिखता हूँ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, डॉट डिफ़ॉल्ट एड्रेस फिल्टर, और उसके बाद मैं इसको देता हूँ फॉर्मेट एड्रेस का। सेव करता हूँ, सेव करके ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ऑलराइट, तो ये हमारे पास बिलिंग एड्रेस है, वो आ जाए। लंदन एंड और पाकिस्तान जो हमारा बिलिंग एड्रेस था वो यहाँ पे। अब बाकी जो एड्रेस थे वो हम किस तरह लेके आएंगे, एक एंकर टैग लगा लेता हूँ और एंकर टैग के अंदर मैंने लेके आना है अपने जो कस्टमर के एड्रेसेस हैं वो सारे लेके आने हैं। तो मैं यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, राउट्स डॉट अकाउंट एड्रेसेस URL क्लास टेक्स्ट SM टेक्स्ट वैल्यू 600। ओवर करने पे ये हो जाए हमारे पास ओवर टेक्स्ट 900, और उसके साथ साथ हम इसको कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, अंडरलाइन, और इसके अंदर हम लिख देते हैं व्यू एड्रेस। ऑलराइट, और अब हम इसके साथ क्या करते हैं, अब हम इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र में जाते हैं, व्यू एड्रेसेस, इस पर हमने क्लिक किया और हमारे पास एड्रेसेस का पेज आ गया। नेक्स्ट हम इस पे एड्रेसेस के अपने पेजेस पे काम करेंगे, ऑर्डर के पेजेस पे काम करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए